नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम भारत में जो मौसम के आधार पर जो कृषि को उगाई जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि कौन सी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं और कब इसकी कटाई होती है, कब इसकी निराई होती है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज भारत हमारा जो प्यारा भारत है, वह जो मौसम के आधार पर लगभग तीन प्रकार मौसम में बांटा गया है। प्रथम गर्मी का मौसम, उसके बाद बरसात का मौसम, उसके बाद शीत ऋतु जो हम ठंडी का मौसम कहते हैं। और इस तीनों ऋतुओं में 3 प्रकार की फसलों को उगाई जाती है। और अगर देखा जाए तो उन 3 प्रकार की फसलों को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको हम रबी, खरीफ और जायद की फसलें के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम रबी की फसलें को देखते हैं। यह जो रबी की फसल होती है, यह अक्टूबर और नवंबर जैसे लगता है तो यह बोई जाती है। और उसके बाद अप्रैल और मई के मध्य में यह काट ली जाती है। और इस बीच जो फसलें बोई जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ होता है, मटर होता है, सरसों होता है, तंबाकू होता है। ऐसे अनेक प्रकार की जो फसलें होती हैं यह बोई जाती हैं। उसके बाद खरीफ की फसलें आती हैं। यह जो खरीफ की फसल होती हैं, जो लगभग इतनी समय चल रही हैं फसलें, और जैसे कि धान है, बाजरा है और अनेक प्रकार की ऐसी फसलें हैं जो बोई जाती हैं, वो इस वाले क्षेत्र में आती हैं। और तीसरी जो फसल है वह जायद की फसलें है। यह जो है रबी और खरीफ के जो मध्य का जो बीच वाला जो क्षेत्र समय बचता है, उसी के बीच में बोई जाती है। इसमें मौसमी फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं इसको उगाई जाती हैं। अब इसका हम डीपली अध्ययन एक बार देखते हैं। भारतीय कृषि का मौसम के आधार पर विभाजन, जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि है, जो मौसम के आधार पर जो डिफाइन होता है उसका हम विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है रबी की फसल को इस फसलों को लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के दौरान अक्टूबर में बोया जाता है। आप लोगों से टाइम पीरियड पूछेगा कि यह कब तक किस टाइम में बोया जाता है, तो आप लोग बताएंगे क्या नाम है, अक्टूबर में बोया जाता है। और यह लौटते हुए मानसून, आप लोग समझिए जब अक्टूबर का महीना चलता है तो जो हमारा मानसून होता है वापस लौटने लगता है, और यह फिर वापस बंगाल की खाड़ी तरफ अरब सागर की तरफ चला जाता है। तो ये जो वापस जब जाता है तो इसी समय इस क्या नाम है, रबी फसल को बोया जाता है। इसका एक अन्य नाम है सर्दियों की फसल। यानी कि जब सर्दियां चालू होती है, मौसम जो सर्द होने लगता है, तो इसी समय बोया जाता है, इसीलिए इसे सर्दियों की फसल भी कहा, इसका नाम सर्दियों की फसल भी है। इस फसलों की जो कटाई होती है, जैसे ही गर्मी चालू होती है, गर्मी के मौसम जैसे ही गर्मी चालू होने लगती है, जैसे कि अप्रैल और मई का महीना लगता है, तो ये फसलें पूर्ण रूप से पक के तैयार हो जाती हैं। और जब यह तैयार हो जाती हैं तो इसको किसान काटने का कार्य करता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है अप्रैल और मई। एक बार प्रश्न बनाया था कि जो क्या नाम है रबी की फसल, इसकी कटाई कब होती है, आप लोग बताएंगे अप्रैल और मई। अप्रैल ख़त्म होता है, मई का महीना चालू होता है, तो इसी बीच इसकी कटाई हो जाती है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें फसल कौन कौन सी आती है। जो रबी की फसल में पूछता है कि इनमें प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। आप लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आप लोग शायद इसका उत्तर बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें जो फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, अलसी है, सूरजमुखी है, काबुली चना है, मसूर है और तंबाकू। और यहाँ पर जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज तक मैक्सिमम से ज़्यादा अलसी का प्रश्न पूछता है, काबुली चना का प्रश्न होता है, मसूर का। और ये सब मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसी वजह से ये अब ज़्यादा से ज़्यादा यह में नहीं पूछता है। लेकिन जो अलसी, मसूर और काबुली चना से ज़्यादा प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा या रबी की फसल है या इनमें से नहीं है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद खरीफ की फसल आती है। ये जो खरीफ की फसल जो इतनी समय लगभग चल रही है, चल रही है, तो इसको एक बार देखते हैं। इस फसलों की कटाई इस फसलों को दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती है। जब लगभग मानसून जो है हमारा केरल के तट पे 3 जून को चालू हो जाता है, उसके बाद मौसम आने लगता है, तो खेतों में पानियों की सुविधाएं जब मिल जाती हैं तो इस फसलों को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। और यह फसलें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह जो है मई के अंत से लेकर और जुलाई की शुरुआत तक बोई जाती है। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, यह जो फसल है मई के अंत तक, मई का महीना जो चलता है जब वो ख़त्म होने लगता है, और जुलाई का महीना जो शुरुआत होती है, तो इस फसलों को किसान अपने खेतों में लगा देता है। और एक टाइम पीरियड के बाद जब लगा दिया जाता है तो यह ग्रोथ इसका बहुत ही अच्छा करती है। और इस फसल को बरसात के ऋतु में बोया जाता है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम है मानसून की फसल। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो खरीफ की फसल है, इसका एक अन्य नाम मानसून की फसल है। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, रिलैक्स होकर समझिए और अपने टॉपिक को बेहतरीन बनाइए। उसके बाद जो इसकी कटाई का कार्य होता है, अक्टूबर से नवंबर तक होता है। जब दिवाली का मौसम आ जाता है और दिवाली का त्यौहार सभी भारतीय परिवार मना लेते हैं, अपने धान को कटाई करके सब कुछ घर में रख लेते हैं। तो इसके बाद एक त्यौहार आता है जिसका नाम दिवाली है। लोग अपनी बड़ी खुशी से साथ में लगाते रहते हैं या मनाते रहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा है कि ये कौन सा त्यौहार है जो किसान अपना फसल की कटाई करके घर में रखने के बाद मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा दिवाली। उसके बाद नोट, एक विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, यह फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर होती है। अगर यह जो फसल होती है खरीफ की, यह वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती है। अगर वर्षा का पैटर्न बिगड़ जाता है तो इस फसल का जो बोया जाना हो बिगड़ जाता है, और जो इसका मानक स्तर होता है इसमें उपज में कम हो जाती है। और इसकी जो मुख्य फसल है धान है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, तिल है, गन्ना है, मूंगफली है, जूट, कपास, सोयाबीन इत्यादि। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अरहर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, जूट, कपास, सोयाबीन यहाँ से बना है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार इसमें से 3 ऑप्शन डालता है, एक ऑप्शन के कहीं और से लाके डाल देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। आप लोग ध्यान से इसको नोट करिए और छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते चलिए। इसमें से प्रश्न यहाँ से मैक्सिमम बनता है। उसके बाद जो आता है जायद की फसल, यह फसल जो होती है रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड बचता है, उसी के बीच में इसको उपजाया जाता है। तो यह रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है। इसकी जो बुआई है मार्च और अप्रैल में होती है, और जो कटाई होती है जून और नवंबर के बीच में करी जाता है। मुख्य फसल जो होता है मौसमी फल होते हैं, जैसे आम के फल होते हैं, संतरे के फल होते हैं, इत्यादि सेब के फल होते हैं। जो मौसमी फल होते हैं इस जायद की फसल में आते हैं। उसके बाद सब्जियां हैं, और जो मैक्सिमम जो सब्जियां होती है खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि जो होते हैं वो। उसके बाद चारा, जो पशुओं को जो चारा लोग खेतों में बोते हैं, जैसे कि बरसीन इत्यादि जो होते हैं, वह जायद की फसलें में आते हैं। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, कुछ फसलें ऐसे होती हैं जो अब हर मौसम में बोई जाती हैं। लेकिन हमारा जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न मैंने बताया है, इसी पैटर्न को याद करिए, और आप लोग जिस मौसम में ये लिखा गया उसमें आता है तो आप लोग उस ऑप्शन को क्लिक करिए, क्योंकि कुछ फसलें आगे पीछे चलती रहती है, उसका विशेष मायने नहीं रखता है। और उसके बाद नोट 1 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य खाद्य फसल, जो भारत की सबसे ज़्यादा मुख्य खाद्य फसल है, जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, वह चावल है। और यूपी की सबसे ज़्यादा खाद्य फसल
जो गेहूँ है, जो भारत में सॉरी यूपी में सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, तो वह क्या है, गेहूँ है। उसके बाद भारत की मुख्य नकदी फसल क्या होती है? भारत की जो मुख्य नकदी फसल है वह गन्ना है। नकदी फसल उसे कहते हैं जब हम अपने खेत से उसको निकाल कर अपने बाज़ार में जाके बेचते हैं और हमें नगद धन की प्राप्ति होती है, उसे हम नकदी फसल के तौर पे जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नकदी फसल है वो गन्ना है, और यूपी की सबसे प्रमुख जो नकदी फसल में आती है वह आलू है। आप लोग जब मेरठ वाले क्षेत्र में या सहारनपुर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ बीघे की बीघे आलू की खेती की जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद यह पता चलता है कि हमारे यूपी में आलू सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो जो यूपी का मुख्य नकदी फसल है वह आलू है। नोट नंबर 2 है, मक्का का उत्पादन वर्ष भर किया जाता है। अभी हमने बताया कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमेशा इतने समय तो मार्केट में हर फसलें मैक्सिमम मिलते रहते हैं, तो उससे हमको उसको घबराना नहीं है। जो पैटर्न एक बनता है उसी पैटर्न को याद करने का प्रयास करते हैं और करिए, और जो जहाँ जैसे प्रश्न बनता है उसको वहाँ क्लिक करिए, अपने आंसर को सॉलिड बनाइए। तो जो मक्का का उत्पादन है वर्ष भर किया जाता है, और मक्का में सबसे ज़्यादा, ये बार एक प्रश्न पूछा है मक्का में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो आप लोग बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मक्का में प्राप्त होता है। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।